वो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त करते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या, तो केसी सिन्हा जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का जो बुक है एसएफ का, ठीक है, उसका हम त्रिकोणमिति का 8.2 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसमें 1 से लेकर 5 तक का सवाल का अच्छी तरह से हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, सॉल्यूशन को देख लिए थे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे तो उससे अगला सवाल है, अर्थात 6 से 15 तक का जो सवाल होगा, उन सभी सवालों को आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। बिल्कुल करिए सर, क्यों नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल, मतलब टाइप 2 से हम शुरू करेंगे। हमारा जो 6 नंबर का सवाल शुरू होता है वो हमारा टाइप 2 से शुरू होता है। इसमें हमको क्या करना है, तो सत्यापन करना है, मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें हमको दे दिया है, क्या दिया है कि ए का मान दे दिया है हमको 60 डिग्री, क्या दे दिया है 60 डिग्री, और बी बराबर दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम चलिए पहला सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल हम बनाते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, कॉस, पहले हम इसको क्या करते हैं, एलएचएस बराबर लिख लेते हैं। सवाल तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, ठीक ना। अब हम देखते हैं जो हमारा पहला सवाल क्या है, इसका एलएचएस। तो एलएचएस, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, एलएचएस बराबर क्या है हमारा, क्या है, कॉस ए प्लस बी, ये है। और ए का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 60 डिग्री, और बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पर ये नहीं होगा, बराबर होगा। इस सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो कॉस, और यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस 30, तो कॉस कितना हो जाएगा, 90, और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आरएचएस वाले साइड में देखेंगे। आरएचएस, इसमें हमारा क्या है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही है। चलिए, ए की जगह हम पुट करेंगे क्या, 60 डिग्री, और कॉस बी की जगह हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉस 60 का कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इंटू कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, माइनस साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब जो 0 हो जाएगा, तो 0 किसके बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस, हो गया कि नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमें प्रूफ करना था, और ये है आपका प्रूफ। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर सा सवाल। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या, अच्छा एक बात और, ये जो आप देख रहे हैं तीनों को तीनों, जो हमारे पास जो सर्व समीकरण है, इक्वेशन है, यह आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब 11th में जाइएगा, इंटर में जाइएगा, 11वीं क्लास में जाइएगा, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिलेगा। आप याद भी कर सकते हैं और नहीं भी याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिए, जब 11वीं क्लास में जाइएगा, 11वीं कक्षा में जाइएगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने कर दी जनहित में जारी। तो ये हमारा एलएचएस बराबर क्या है, साइन ए माइनस बी, यही है ना, एलएचएस बराबर साइन ए माइनस बी। अब देखिए साइन 60, ए की जगह 60 है हमारा, ठीक है, और बी की जगह कितना है, 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, यही होता है।
अब देखिए चलिए आरएचएस में देखते हैं कि कितना आता है इसका वैल्यू। आरएचएस में क्या आता है, तो हमारा क्या है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए और साइन बी, यही है। साइन ए कॉस बी होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब छोटी छोटी गलती हो जाएगा तो आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। साइन ए कॉस बी यही है। चलिए अब हम देखते हैं साइन 60 डिग्री माइनस इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 और साइन 30, यही है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, तो कॉस 30 का वैल्यू भी है √3/। अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1/4। जब इसको एलसीएम लेंगे 4 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। और यही हमें क्या था, यही देखिए 1/2 जो आरएचएस में आया वही एलएचएस में आया, तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। यही हमको प्रूव करना था, है कि नहीं। प्रूफ हो गया। चलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहीं पर हम लिख देते हैं एलएचएस बराबर कितना हो गया हमारा 10a-b। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 और a की जगह देंगे 60 और b की जगह देंगे 30, तो कितना हो गया हमारा ये 10 60 माइनस 30। तो 10 60 माइनस 30 अर्थात कितना हो गया 10 30, और 10 30 का वैल्यू कितना होता है सर, तो 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये है हमारा आरएचएस, यही है ना आरएचएस, ठीक। तो इसके लिखेंगे 10a की जगह 10 60 माइनस 10b की जगह लिखेंगे 10 30, 1 प्लस 10 60 की जगह 10a की जगह लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे 10 60 और 10b की जगह क्या लिखेंगे 10 30, राइट। अब देखिए 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 माइनस 1/√3, यही होता है ना। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है, मतलब 1/√3, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 10 60 का वैल्यू हो गया √3 और इंटू है और 1/√3, ये √3 से √3 कैंसिल। अब देखिए इस √3 को इससे हम क्या करेंगे, तो भिन्न घटाव करेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग जब ये रहेगा ना, देखिए जैसे 1 माइनस 1/2 रहेगा, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं कि एलसीएम लेना है, इस 2 को 1 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2 और ये तो यही के यही रह जाएगा और नीचे में 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यही है सॉल्व करने का सबसे बेस्ट, नहीं तो आप एलसीएम लीजिए और बेसिक सा बात है, आप तो जानवे करते होंगे। चलिए हम देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यही हो जाएगा और नीचे में √3 ही रहेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/√3 और बट्टे में बड़का बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्या करेंगे 2/√3 गुने 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/√3। अब देखिए यहाँ पर 1/√3 आया है और यहाँ पर भी 1/√3 आया है, मतलब क्या एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः लिख देंगे हेंस या लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन, ठीक है। यह भी क्या है आपका एक फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्या है साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो ये फॉर्मूला ही है इसलिए तो ये सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर a का मान बराबर 30 डिग्री बोल रहा है सत्यापित करने के लिए, अगर यहाँ पर आप 60 डिग्री भी रखते हैं फिर भी उसका मान क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो जाएगा, चाहे 0 रखिए 30 रखिए 45 रखिए 60 रखिए 90 रखिए, कुछ भी रखिएगा ना तो ये वाला क्या हो जाएगा आपको, ये वाला क्या हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा,
चलिए हमको अभी ए बराबर ही कितना रखना है 30 डिग्री। यहाँ पर क्या रखेंगे साइन 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक है ये हमारा LHS है। ठीक है तो इसको क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान मालूम है हम सबको कि क्या होता है √3/2। क्या होता है √3/2। अब हम क्या करेंगे अब देखेंगे हम RHS बराबर क्या देखेंगे RHS बराबर। तो RHS में हमारा क्या है RHS में क्या है हमारा RHS में है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है तो 2 साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ये होगा ना। चलिए तो 2 और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा क्या 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। देखिए ये 2 से 2 कट गया कितना हो गया √3/2। यही था हमें प्रूव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। अब चलिए 7 का दूसरा सवाल देखते हैं। यह भी क्या है बहुत ही शानदार ये प्रश्न मतलब फॉर्मूला है। आपको ये याद रखिए cos 2a बराबर देखिए sin 2a बराबर क्या था तो sin 2a बराबर था 2 sin a इंटू cos a। और ये क्या है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा हमारा cos 2 इंटू 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 1/2। ठीक है अब हम क्या करेंगे RHS में देखेंगे। किसमें देखेंगे RHS में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है यही है तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर यानी कि साइन ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री तो साइन 30 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ये स्क्वायर है तो 1/2 गुना 1/2 2 से 2 कट गया क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अब जैसे हम बताए थे 2 को किससे गुना करना है 1 से तो लिखेंगे 2 माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए ये भी हमारा क्या हो गया मिल गया। अब चलिए देखिए तीसरा जो हमारा RHS है ये क्या है 2 cos स्क्वायर ए क्या है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है आपको जैसे 2 cos ए cos यानी कि cos 30 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना और माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। फिर हो जाएगा क्या √3/2 माइनस ये से ये कट गया क्या हो जाएगा और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा 3/2 माइनस 1। और फिर वही बात इस 2 को किससे गुना करेंगे 1 से तो 3 माइनस 2 1 2 बटे 2 क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए सब में आपको 1/2 हो रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे कि LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS। यही हमको प्रूव करना था यही हम क्या कर दिए प्रूव। ओके चलिए अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। और साइन 3 थीटा तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री और क्या हो जाएगा साइन 90 का मान होता है 1 तो ये 1 हो गया। अब देखिए ये क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा तो 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 30 का होल क्यूब वही ना। तो 3 और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ गलती था वही तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 तो 1/2 बोले 1/2 गुने 1/2 तो ये 2 दूनी से 4 कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया 3/2 और माइनस 1/2 तो ये दोनों हर जो है अगर समान रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर को घटा देना है तो 2/2 बराबर कितना हो जाएगा ये तो वही हो गया ना हमारा LHS बराबर RHS। इट्स ओके बहुत ही आसान है बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। अब देखते हैं अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है cos 3 थीटा बराबर 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा।
फिर यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री मान रखना है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री रख के हमको उसको सत्यापित करना है कि यह तो होगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं। चलिए इसमें देखते हैं, LHS बराबर cos 3 इंटू 30 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0। चलिए अब देखते हैं RHS क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है। चलिए 4 cos, अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री। ठीक, अब 4 cos 30 का मान कितना होता है जरा बताओ तो √3/2, इसको √3/2, फिर हो जाएगा √3/2 माइनस 3, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वही √3/2। ठीक है, अब देखिए ये टू 2 से 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 3√3, इस √3 को इस √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो क्या कर सकते हैं हम कि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ये सभी फॉर्मूला है, ठीक है। आप जब 11th 12th में जाइएगा तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ ऐसे नहीं कीजिएगा, प्रूफ जो कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पर तो आप मान देकर, चाहे तो मान तो आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, अगर थीटा में रखिएगा 30 डिग्री 60, अब जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए 45 डिग्री रखिएगा, तो 45 से 135 हो गया। अब 145 का वैल्यू आपको 145 या 135 हो गया, और 135 का वैल्यू तो आपको पता नहीं है। तो ये आप जब 12th में जाइएगा, 11th में जाइएगा इंटर में, तब यहाँ पर आपको 5000 डिग्री भी दे देगा ना, तो वहां पर आप मान निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर आप ये देखिए कि ये ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा टाइप 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर पहला हमारा ये है इक्वेशन दिया है, और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमको बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए सबसे पहली बात, यह हमको क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी, अब हमको ये बताइए कि एक जो मान होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है। मतलब साइन में अगर एक हम पूछे कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा बराबर 1, मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो 1, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन है ना, तो साइन का मान किसमें होता है 90 डिग्री, एक, तो साइन थीटा के बराबर जब 90 होगा तब इसका मान होगा। अच्छा, कॉस जीरो कितना होगा, तो कॉस जीरो 1 होगा। यहाँ पर अगर कॉस जीरो रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है। ये सब आपको अच्छा से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, क्या क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर लोग क्या करता है गलती, कि ऐसे करके ऐसे साइन को काट देता है। देखो दोस्त, ये फंक्शन है, और फंक्शन जो है सो कभी कटता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं, बस हम लिखेंगे दोनों ओर कंपेयर करने पर, दोनों ओर क्या लिखेंगे कंपेयर करने पर, इसको काटना नहीं है। अगर काट दीजिएगा आप, क्या कीजिएगा काट दीजिएगा, तो आप जब परीक्षा में अगर बोर्ड में पूछेगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भले दूसरे सर गलत ना करें, लेकिन जब हम कुछ भी चेक करेंगे, और कॉपी तो चेक करेंगे ही, तो हम यहाँ पर उस बच्चे को यहाँ से स्टेप, क्योंकि मैथ में तो स्टेप वाइज नंबर मिलता है, तो ऊपर तक मिलेगा नंबर और बाद बाकी में नंबर नहीं मिलेगा। दोनों क्या करेंगे कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। ये होता है, न कि साइन साइन को काटेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉस है ना, तो ये भी सोचिए कि कॉस में ऐसा क्या मान रखा जाए कॉस के साथ जो √3/2 आ जाए। तो हम सभी जानते हैं कि कितना कॉस 30 डिग्री का मान है कि नहीं। अब क्या करेंगे, फिर दोनों ओर क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, दोनों ओर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करने पर, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी
इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को मान लीजिए 2 और इस इक्वेशन को मान लीजिए 1। अब यहाँ से हमारा हो गया क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो भाई हमको नहीं पता है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, या तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो जोड़वे कीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 120, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पर जब a बराबर 60 किसी में भी रख सकते हैं, यहीं पर रख दीजिए 60, माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। यही हमारा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आए फिर भी हमको बोलना है, ठीक है कि नहीं। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। वाह और यह भी सवाल ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, तो इसमें कितना का वैल्यू आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन 90, कितना साइन 90। अब क्या करेंगे दोनों ओर कंपेयर करेंगे, दोनों ओर तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहीं पर देखिए कॉस क्या है दिया हुआ हमारा a माइनस बी बराबर 1। अब हम जानते हैं कि कॉस में a माइनस बी बराबर 1 है, तो 1 वैल्यू जो है सो कॉस के टर्म में कितना में आता है, तो कितना में आता है कॉस 0 डिग्री में, कितना में 0 डिग्री में। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा ना? अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 मानने का जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। अब ए बराबर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90/2, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है कि नहीं। यहाँ पर नहीं, नहीं समझ में आया होगा, चलो ठीक है। तो अब देखिए अब यहीं पे ए बराबर बी है। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर बी भी रख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख दीजिएगा तो बी का मान ए भी हो जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे भी बना सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 90/2 बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब बी बराबर 45 डिग्री है तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ए बराबर बी है और बी बराबर क्या है 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर भी 45 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है मिल गया आंसर। चलो अब देखते हैं 11 नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है। अब बिल्कुल नहीं घबराना है, ये दे दिया है तो ये नहीं सोचना है कि अरे बाबा अब इसमें हम कैसे ना और कैसे हम इसको बनाए, बिल्कुल नहीं घबराना है। एक अचर वाला वैल्यू दिया है ना ये कांस्टेंट वाला, तो इसका मतलब ये है कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक। अब देखिए साइन ए माइनस बी, अब याद कीजिए कि 1/2 जो वैल्यू है वो साइन के टर्म में कितना का वैल्यू था, कितना का वैल्यू था, तो 30 डिग्री का था। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर दोनों ओर तुलना करेंगे, दोनों ओर कंपेयर करने पर, दोनों ओर कंपेयर करने पर तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है हमारा 1/2। तो कॉस के टर्म में कितना का वैल्यू होता है, जो 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर क्या तुलना करने पर, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। अब या तो इक्वेशन 1 को जोड़ दीजिए या इक्वेशन 1 को 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो चलिए हम जोड़ते ही हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो हम
क्या हम डुप्लीकेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो चलो कर ही लेते हैं। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर क्या 60 डिग्री। तो जोड़े हैं, इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालेंगे, तो a के बराबर 45 है, इसी अब लिखेंगे कि a का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, a का मान क्या है इक्वेशन 2 में रखने पर। अब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है 45 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। बस काम खत्म। अब देखिए, अब यहाँ से भी आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 45 माइनस 15 बराबर क्या होता है 30, तो 37 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा 2, आ गया ना 30। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 प्लस 15 बराबर क्या होता है 60, देखिए यहाँ पर 60 आ गया कि नहीं। आप इसको, ये सभी सवाल जो है अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बाप रे बाप कितना भारी है, लेकिन सच पूछिए ना तो बउआ वाला सवाल है ये। जब आप 11th में जाइएगा ना तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ देख के आप बता सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना होगा और बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, क्या लिखा है कि अरे बाबा यहाँ पर तो छूट ही गया है, क्या होगा यहाँ पर 1/2 शायद साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन ए माइनस बी बाय ए माइनस बी बराबर क्या होगा 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। और यहाँ पर ए प्लस बी जो है सो वह 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। और यहाँ यह भी कंडीशन दे दिया है कि ए किससे बड़ा है बी से बड़ा है, तो ए और बी हमको जानना है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो क्या कितना का वैल्यू हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोनों ओर कंपेयर करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो दोनों ओर कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन 1। फिर देखेंगे क्या लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर क्या है हमारा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री, राइट। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन, यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों और कंपेयर करने पर, ठीक है ना। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और 2 से आप आराम से निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 1 ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा इसको मिटा ही देते हैं, ए माइनस बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर कितना 60, तो फिर ये कट गया तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 90, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ए बराबर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखो ए बराबर 45 डिग्री अगर होगा तो बी बराबर कितना होगा 15 डिग्री होगा। अब देखो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 और 15 60 डिग्री, ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 45 और प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री होगा तो यह 0 डिग्री से क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा 60 डिग्री, और 90 डिग्री से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यह भी हमारा क्या हो जाएगा फुलफिल हो गया। और ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो ए बराबर 45 और बी बराबर कितना 15 डिग्री। ठीक है, चलो अब 13 का देखते हैं। एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस बी cos a माइनस cos b डज नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। अब देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या है cos a माइनस cos b। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जब यहाँ पे 0 लिखते हैं हम 30 लिखते हैं 45 60 और 90, अगर साइन का बात करें तो साइन 0 0, 30 1/2 1/√2, ठीक, √3/2, और ये साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यही कॉस का बात करेंगे तो 0 हो जाएगा,
चलिए फिर हो जाएगा √3/2। नहीं, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। 1 √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। देखिए कॉस में ये थीटा बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, मान घट रहा है। क्या हो रहा है, मान घट रहा है। और साइन में क्या हो रहा है कि थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए cos A माइनस cos B है, हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ भी, अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि उदाहरण ने दिया है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो cos A मान लीजिए, लिख लीजिए ऐसे, माना कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए cos 60 माइनस cos 30 होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। अभी हम लोग को बताएं cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये क्या हो गया 1 माइनस √3 बाय क्या 2, ठीक है, ये मान लिए। अब चलिए इस वाला में अब हम पुट करते हैं, क्या है हमारा cos A माइनस B, है ना। तो और ये हम माने हैं 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60 माइनस 30, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा हमारा cos 30 और cos 30 बराबर हो जाता है हमारा √3/2। अब देखो ये और ये बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर जो बराबर और इसको काट दे तो ये क्या हो जाता है कि डज नॉट इक्वल टू, उसको बोला जाता है कि बराबर नहीं है, तो यही हमको दिखाना था और ये हो जाएगा। हम लिख देंगे अतः cos A माइनस cos B बराबर डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू cos A माइनस रूट, सिंपल। चलिए अब दूसरा सवाल है हमारा cos C प्लस cos D डज नॉट इक्वल टू cos C प्लस D। सेम वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर ले लेंगे कि माना कि क्या करेंगे, माना कि C बराबर कितना 60 डिग्री, D बराबर कितना तो 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या है cos C प्लस D, ये वाला टर्म है ना cos C प्लस D, ये हो जाएगा cos 60 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो जरा बताइए ये और ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे अतः cos C प्लस cos D डज नॉट इक्वल टू cos C प्लस D, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं, sin A प्लस sin B डज नॉट इक्वल टू sin A प्लस B। बस इसको भी वैसे ही बनाना है, आप कर लीजिए कि माना कि मान मान लीजिए A बराबर 60 डिग्री और B बराबर कितना 30 डिग्री। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, कुछ कुछ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप चलिए 45 से 45 मान के आपको दिखाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 45 से 45 क्यों। अब ये कहेगा कि बराबर नहीं है, आप बी को ही 60 मान लीजिए, ए को ही 30 मान लीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप 0 डिग्री भी मान सकते हैं, नहीं 0 डिग्री देखिए 0 डिग्री भी मानिएगा, 0 डिग्री मानिएगा तब गड़बड़ा जाएगा सर ठीक है। देखिए अब देखिए क्या है कि साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2 बराबर क्या हो जाएगा √2। अब देखिए साइन ए प्लस में साइन 45 प्लस 45 ए प्लस बी है, क्या हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू है 1, तो ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, लिख देंगे अतः साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू क्या साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब चौथा हम देखिए, इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे,
क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री और बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कुछ भी मान सकते हैं दोस्त, उससे कोई फर्क नहीं। 45 डिग्री मानना है तो 45 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये भी 1/√2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0। अब इसको बनाते हैं तो साइन, नहीं बराबर आप नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमको दिखाने के लिए कहा है, तो आप बराबर और 0 क्या कर सकते हैं नहीं मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हमको दिखाना है तो 60 डिग्री मानते हैं ए को और बी को क्या करते हैं 30 डिग्री करते हैं, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है तो हो जाता है तो √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2। अब साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। देखिए ये दोनों भी बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः साइन ए माइनस साइन बी डज नॉट इक्वल टू क्या साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 3 का सवाल। अब हमारे पास है टाइप 4 का सवाल, और टाइप 4 में है 2 सवाल। चलिए इसको भी हम लोग अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कर्ण एसी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा अच्छा से, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कर्ण है एसी, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण है ए और ये हो गया सी, तो ए सी बराबर 10, तो बच गया कौन बी, ठीक है ये है। और ए बराबर 60 है, तो यहाँ पर सुविधा के लिए चाहे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी आप आराम से बना सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्या ए और यहाँ पर मान लीजिए सी, और ये कह रहा है कि ए बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। ये एट एन डिस्टेंस है, तब ये पूछ रहा है कि अन्य भुजाओं को भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत आसानी तरीके से अपने लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर ये क्या है कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है निकालना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कर्ण और लंब का जो रेशियो है उसको लंब और कर्ण का रेशियो जो होता है लंब बट्टे कर्ण किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर, हो या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या है साइन 60 डिग्री, और लंब हमको नहीं मालूम है, तो लंब को मान लीजिए तब तक पी, तो यहाँ पर लिख लीजिए माना कि बी सी बराबर पी और ए बी बराबर बी, ठीक है ये मान लीजिए। तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब लंब कितना है हमारा तो पी है, तो पी और कर्ण क्या है हमारा 10, यहाँ हो गया। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है √3/2, और ये हो गया पी बट्टे 10, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 5√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5√3। अब ये आधार है, तब आधार और कर्ण का जो संबंध होता है वो किस में होता है आधार और कर्ण का, तो ये होता है cos थीटा में। तो cos थीटा का वैल्यू कितना है cos मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और cos 60 होता है 1/2, कितना होता है cos 60 1/2, ठीक है। और 1/2 और यहाँ पर हमको आधार नहीं मालूम है, तो आधार माने हैं बी और कर्ण है 2×5 = 10, यहाँ से हमारा बी का वैल्यू कितना हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया निकल गया। तो अन्य भुजा हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया 10 है ही, आधार हमारा हो गया 5 और लंब हो गया 5√3, बस काम खत्म, हो गया, हो गया कि नहीं। चलिए अब क्या देखा जाए, अब दूसरा सवाल देखते हैं इस टाइप का टाइप 4 का दूसरा एबीसीडी है। चलो हम बना लेते हैं एबीसीडी, एक आयत ए बी सी डी, बी डी, तो ये हो गया हमारा बी डी, ठीक है। बी डी इंटू बी सी, ये बी डी है हमारा और बी सी ये है,
ठीक है, चलो इसका रेशियो दिया है 2, तो हम इसको मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि अनुपातिक राशि बराबर क्या, x। क्या लिखेंगे, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो यहाँ पर बी डी बटे बी सी बराबर कितना है, 2/√3। तो यहाँ से जो हम x माने अनुपातिक राशि, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर 2x और बी सी बराबर हो जाएगा √3x। तो बी डी हमारा कौन है, ये, तो ये हो जाएगा बी डी है 2x, ये हो जाएगा 2x और बी सी हो जाएगा √3x। किसी को कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। और हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब ये हमको एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, तो मान लेते हैं, ये लिखेंगे कि माना कि, फिर लिखेंगे माना कि एंगल बी डी सी बराबर थीटा। क्या मानेंगे, बी डी सी बराबर थीटा। ठीक है, थीटा मान लिए। अब देखिए, अब हमारे पास रेशियो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये हो गया लंब। सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का रेशियो जो है सो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC, मतलब यहाँ पर हो जाएगा BC और ये हो जाएगा BD। और BC है हमारा कितना, √3 और BD है कितना, 2x। तो x से x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/2। अब याद कीजिए कि थीटा का साइन के टर्म में जो √3/2 कितना का मान होता है, तो मान होता है कितना का, साइन 60 डिग्री का। यहाँ से थीटा बराबर, अब यहाँ से भी नहीं करेंगे काट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कंपेयर करने पर दोनों ओर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों ओर कंपेयर करने पर तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका एक्सरसाइज कितना, 8.2। और यहाँ पर हो जाता है आपका द एंड, द एंड। हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे 8.3 से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, सारे सवालों को अच्छी तरह से देख लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।